आज के वक्त विश्व में अनेक रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है और इन्हीं रिलीजन्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं और जिनमें कुछ प्रमुख हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज़्म और हिंदुइज़्म। और इन्हीं रिलीजन्स को धर्म की संज्ञा भी दी जाती है और इन रिलीजन्स के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं धर्म और रिलीजन में परस्पर बहुत अंतर है और विश्व की आबादी के करीब 70% लोग यह नहीं जानते कि धर्म क्या है और धर्म और रिलीजन को एक ही समझ लेते हैं। जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो कृपया उपस्थित रहिएगा वीडियो के अंत तक। धर्म क्या है? धर्म अपने मूल रूप में बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। जब मंदिरों में आरती के पश्चात उद्घोष होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो इसका मतलब किसी विशेष रिलीजन की जय हो नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सत्य की जय हो, सदाचार की जय हो, आदर्श सिद्धांतों की जय हो, पापों का और बुराइयों का नाश हो। जब किसी विशेष व्यक्ति को धार्मिक होने की संज्ञा दी जाती है या धार्मिक बताया जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वह कट्टर हिंदू है या कट्टर मुसलमान है, बल्कि वहाँ धार्मिकता का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति बहुत भला है, सदाचारी है, परोपकारी, ईमानदार है आदि। मैथिली शरणगुप्त जयद्रथ वध में लिखते हैं, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्याय के लिए अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य। पुत्र को पुत्र धर्म का पालन करना है, पिता को पितृ धर्म का पालन करना है। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है। पुत्र का जो उचित कर्तव्य है तथा पिता का जो उचित कर्तव्य है उसका पालन करना। और इसी तरह एक माता का मातृ धर्म होता है अपनी संतान के प्रति ममता। और एक राजा के नैतिक कर्तव्यों की बात करें तो उसे राजधर्म कहेंगे। शास्त्रों में गुण को भी धर्म कहा गया है। जैसे अग्नि का गुण है जलना, जलेगी नहीं, अपने धर्म को त्याग देगी तो अग्नि नहीं कहलाएगी। आदि शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में जीवन अर्थात प्राण के धर्म बताते हुए लिखते हैं, उच्छ्वासनी श्वास विजृंभण क्षुत प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रिया प्रणादि कर्माणि वदंती तंज्या प्राणस्य धर्म वसना पिपासे। अर्थात श्वास प्रश्वास, जम्हाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाएं जीवन यानी प्राण के धर्म हैं तथा भूख और प्यास भी जीवन के ही धर्म हैं। अब देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में धर्म का अर्थ क्या बताया गया है तथा इसका प्रयोग किस तरह हुआ। वैदिक शास्त्रों में धर्म की परिभाषा इस तरह दी जाती है, धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। वैदिक शास्त्र में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, वासनाओं पर नियंत्रण, चोरी ना करना, आंतरिक तथा बाहरी स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। महाभारत के वन पर्व में लिखा गया है, आरंभो न्यायुक्तो यह सा धर्म इति स्मृता अन्यायस्तु अधर्म इति एतत् शिष्टानुशासनम। अर्थात जो कुछ भी न्यायपूर्वक किया जाता है वही धर्म है तथा अन्याय ही अधर्म है, ऐसा शिष्ट जनों का उपदेश है। अतः चाहे मूल व्यवहार हो और प्रयोग में देखें या शास्त्रों में, धर्म का अर्थ सार्वभौमिक नियम, नैतिक कर्तव्य, गुण, सदाचार, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, न्याय इत्यादि ही है। यह स्पष्ट हो गया। कहीं भी धर्म का अर्थ आज के रिलीजन के रूप में नहीं कहा गया। अब बात आती है रिलीजन की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन का अर्थ द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ ए सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, जिसका मतलब है एक अलौकिक नियंत्रण शक्ति में विश्वास और उसकी पूजा करना। कोई भी मत, मतांतर, मजहब, पंथ इत्यादि को
रिलीजन कह सकते हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म हैं ऐसा कहना अनुचित है। वैसे तो धर्म और रिलीजन भिन्न हैं, किंतु यह स्पष्ट ना होने के कारण और धर्म तथा मजहब के स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण आज लोग कहते रहते हैं ऑल रिलीजन्स आर सेम। कहने का तात्पर्य लोगों का होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं। वेद या सनातन धर्म भी कहता है सभी अलग अलग मार्ग एक ही ईश्वर तक जाते हैं। एक ही ईश्वर को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। किंतु हम पूरा श्लोक नहीं पढ़ते, 1/4 भाग ही उद्धृत करते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणामग्नि माहुर्थो दिव्य सा सुपर्णो गुरुत्मान। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्नियमम मातृस्वानुमाहु। यह पूरा श्लोक है। इसका अर्थ है जिसे लोग इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि कहते हैं वह सत्ता एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इस्लाम, ईसाईयत रिलीजन मजहब हो सकते हैं, धर्म नहीं। इन मजहबों में कोई निश्चित और एकमात्र भगवान, जन्मदाता, संदेशवाहक और किताब है। इन सब के बारे में निश्चित विश्वास होना चाहिए। इन मजहबों में से यदि उस मजहब के जन्मदाता को हटा दिया जाए तो उस मजहब का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण ये अनित्य हैं, और जो अनित्य है वह धर्म कदापि नहीं हो सकता। किंतु सनातन वैदिक धर्म में से आप कृष्ण जी को हटाएं, राम जी को हटाएं, तो भी सनातन धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैदिक धर्म इनके जन्म से पूर्व भी था, इनके समय भी था और आज इनके पश्चात भी है। अर्थात वैदिक धर्म का कर्ता कोई देहधारी नहीं, इसलिए यह नित्य है, नित्य है, सनातन है। हिंदू धर्म अब्राहमिक मजहबों यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम के समान नहीं है। इनके मौलिक सिद्धांतों में आधारभूत भेद हैं। ईसाईयत के अनुसार सभी पापी पैदा होते हैं और इस पाप से उद्धार होने के लिए यह मानना पड़ता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे, जबकि इसके विपरीत हिंदू धर्म के अनुसार सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, आत्मा है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसमें तो 4 प्रमुख ब्रह्म वाक्य ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। इसी तरह हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू भवन्तु सुखिना या मुस्लिम भवन्तु सुखिना की नहीं। जबकि इस्लाम में अल्लाह के समतुल्य किसी और को मानना पाप है, किसी और का सम्मान या नमन करना अल्लाह की तौहीन है, मूर्ति पूजा अपराध है। हिंदू धर्म में आप साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण किसी भी रूप में ईश्वर को माने अथवा ईश्वर को माने ही नहीं तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है, अब्राहमिक मजहब नहीं। ऐसे ढेरों मौलिक भेद हैं, इसलिए सबको एक कहना उचित नहीं। मजहब मानने को कहता है, धर्म जानने को कहता है। मजहब में जो है उसी को सत्य मानकर विश्वास करने को कहा जाता है, जबकि धर्म हमें सत्य की अनुभूति, सत्य की खोज करने को कहता है। कोई मजहब सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी धर्म सम्मत हो या धार्मिक हो, यह अनिवार्य नहीं, किंतु किसी भी मत को धार्मिक कहलाने के लिए धर्म सम्मत होना आवश्यक है। इसी वैदिक धर्म को सनातन धर्म अथवा अब हिंदू धर्म भी कहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1995 के निर्णय में इसे जीवन जीने की शैली कहा है। अतः हिंदुत्व का आधार सांस्कृतिक रहा है, ना कि मजहबी। उपासना पद्धति और धर्म में बहुत भेद हैं। उपासना पद्धति धर्म का अंग हो सकता है, धर्म नहीं।